Hello friends, welcome to Medicos Ninja. Today we are going to study about the general aspects of pharmacology. It is the introduction point, okay? Introduction topic. In introduction, we will study about the pharmacology. Pharmacology is derived from two words, pharmakos, cos, and logos. I am sorry for my handwriting. Pharmakos and logos. Pharmacology deals with the study of drugs. Fine. Pharmacology deals with the study of drugs. General aspects of pharmacology. Pharmacology is derived from two words, pharmakos and logos. It is the study of drugs. Or can also be said as drugs effect on body, drugs effect on body and body's response to drug. Fine. Pharmacology is the study of drugs effect on body and body's response to drug. Pharmacology can be divided into two categories, pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacodynamics and pharmacokinetics. Fine. Pharmacodynamics can be defined as what does drug do to the body, and pharmacokinetics, what does body do to the drug. Fine. To remember the definition of pharmacodynamics and pharmacokinetics, we will learn a simple trick. फार्माकोडायनेमिक्स में डी जो होता है वो पहले आता है, डी आता है तो ड्रग का डी भी पहले आएगा. फार्माकोकाइनेटिक्स में डी नहीं आता है तो ड्रग का डी जो होगा वो बाद में आएगा. ठीक है. अब हम लोग इतना ड्रग कर रहे हैं. अब ड्रग होता क्या है? ड्रग कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट used to perform diagnosis, prevention and treatment. Fine. Drug is the agent used to perform diagnosis, prevention and treatment. अब आप लोग सोच रहे होंगे डायग्नोसिस, ड्रग को तो हम लोग नॉर्मली किसी भी ड्रग जो होता है वो क्या होता है? वो मेडिसिन होता है ना. अब मेडिसिन जो होता है उसको तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. यही तो कभी नहीं सुना कि डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ट्रीटमेंट के लिए तो समझ गए कि हाँ कोई भी मेडिसिन लेना है और या तो वो ऑरली लो या पैरेंटली लो या ट्रॉपिकल रूट से लो, किसी भी रूट से लो तो वो ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट में यूज़ हो सकता है. अब डायग्नोसिस जो होता है, अब डायग्नोसिस और प्रिवेंशन में ड्रग कैसे हेल्प करता है? तो याद करिए हम लोगों ने जब एक्सरे पढ़ा था तो क्या हुआ था? फर्स्ट ईयर में एक्सरे पढ़ते थे तो नॉर्मल एक्सरे हम लोग दो तरीके से ले सकते थे. एक तो नॉर्मल एक्सरे लेते थे और दूसरा था या तो जब हम लोग बेरियम मील करवा रहे हों किसी भी पेशेंट से, उसका भी एक्सरे लेते. अब बेरियम मील लेने का एक अलग तरीका था जिसमें हम लोग किसी भी पेशेंट को बेरियम मील देते थे और उसके कुछ देर के बाद हम लोग उस मील को देखते थे एक्सरे, बॉडी में एक्सरे डाल करके कि वो मील जो है वो अभी कहाँ तक पहुँचा और उस एरिया में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है. अब बेरियम मील जो लेते हैं तो ये जो बेरियम मील है ये एज अ ड्रग एक्ट करता है. और प्रिवेंशन की बात करें तो हम लोग
कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो वो जो वैक्सीन है वो एज अ ड्रग एक्ट करेगा विच विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड और contaminated from the disease. Fine. अब हम लोगों ने फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स वर्ड यूज़ किया. इसका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे अभी. फार्मेकोडायनेमिक्स जो होता है डी फॉर ड्रग. तो इसमें क्या होगा? ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी. फाइन. और तो ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एक तो ये होता है. अब फार्मेकोडायनेमिक्स जो होता है, ये ड्रग जो होता है इसमें ये दो तरीके का इफ़ेक्ट शो कर सकता है. या तो वो ड्रग डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो करे जो हम लोग चाहते हैं, जो सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग ड्रग ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा तो हो, तभी तो हम वो ड्रग लें, वरना फालतू का क्यों ड्रग लें जब कोई काम ही नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में. और कभी कभार वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी शो कर देता है. कोई भी ऐसा ड्रग नहीं जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो ना करे. अगर वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो ना करे तो वो आइडियल ड्रग कहलाएगा. अब डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया ड्रग का क्या क्या काम होता है, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. तो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या होगा? डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. ठीक है, डीपीटी. अब अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो होता है या तो वो साइड इफ़ेक्ट शो करे, है, एडवर्स इफ़ेक्ट शो करे या टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करे. ठीक है. फार्माकोडायनेमिक्स क्या पढ़ा हमने? फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है वो दो तरीके का इफेक्ट शो करेगा, या तो डिज़ायरेबल इफेक्ट जो डीपीटी होगा और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा. अब आते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स पे. फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग याद करेंगे ADME. अब ये ADME क्या होता है? ADME में ए जो होता है वो एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिसोल्यूशन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डाइजेशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एलिमिनेशन. किसी भी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है हमने पहले पढ़ा. फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग. ठीक है. तो इसमें हम लोग कौन कौन से प्रोसेस को पढ़ेंगे? 4 प्रोसेस को पढ़ेंगे. ADME. ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डाइजेशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एलिमिनेशन. इसमें हम लोग कोई भी ड्रग का पाथवे, ये एक ड्रग है, इसका पाथवे पढ़ते हैं कि वो जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ जा रहा है और वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है और किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, किस तरह से मेटाबोलाइज हो रहा है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो किस तरह से एक्सक्रीट होता है. अब हम लोग ड्रग का पाथवे डिसाइड करते हैं. कोई भी हम लोग एक ड्रग लिए, ये मान लो एक ड्रग है, इस ड्रग का हम लोग इंटेक किए, वो GIT में गया, जहाँ पर जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और डाइजेशन होगा. डाइजेशन होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे बॉडी में या टारगेट जगह पर, जहाँ पर फाइनली वो लिवर में जाएगा. लिवर में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा और
मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो जो ड्रग है या तो वो टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। तो कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो हो गया? एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ADME हो गया। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन पढ़ लिए। अब किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन या तो यूरिन के थ्रू होगा या तो स्टूल फॉर्म में होगा। यूरिन के थ्रू अगर होना है तो उसको किडनी के थ्रू होते हुए जाना होगा, और स्टूल के थ्रू अगर होना है तो वो बिलीरुबिन में मिक्स होकर के फीसेस के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग फर्दर इसका और डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई नो मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, तो तब तक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स दिए हुए रहेंगे उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आए वो क्वेरी में डाल दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।